यदि किसी दीवार के सापेक्ष सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 11.5 मीटर दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, देखो ए बी जो है वो दीवार है और ए सी जो है वो सीढ़ी है। सीढ़ी का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से डिग्री, ये 60 डिग्री का है, ये दीवार है तो ये 90 डिग्री बनाएगी, तो ये 30 डिग्री बनाएगी। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 11.5 दूरी पर है। देखो एक सिंपल सा रूल होता है डिग्री में, रेशियो में 30 रेशियो 60 रेशियो 90 अगर एंगल है तो उनकी साइड का रेशियो हो जाएगा 1 रेशियो √3 रेशियो 2। यहाँ पे 30 के सामने 11.5 है तो सीढ़ी की लंबाई 90, मतलब एक की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 11.5 और हमें निकालना कितना है 2। एक 24 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी क्या होगी। देखो ये है एक दीवार जो सीधी खड़ी हुई है, इस दीवार से सटी हुई एक सीढ़ी खड़ी, सीढ़ी तो ऐसे ही खड़ी की जाएगी और सीढ़ी का ये निचला सिरा और दीवार के बीच की दूरी ये ए बी और ये सी। क्या कह रहा है कि दीवार और सीढ़ी जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री होगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। जब भी जो एंगल होते हैं 30 60 90, इनके सामने की साइड का जो रेशियो होता है वो हो जाता है 1 रेशियो √3 रेशियो 2। यहाँ लिखा है 24 मीटर लंबी, मतलब ये 24 मीटर लंबी जो है सीढ़ी है। 90 के सामने 24 मतलब 2 की वैल्यू यहाँ पे 24 है। हमें निकालना क्या है कि निचले से ये 30 की वैल्यू निकालनी है, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आधी मतलब 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये 12 मीटर हो जाएगी और ये हो जाएगी 12√3 मीटर। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन। पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.5 मीटर लंबी डोर को इस प्रकार पकड़ता है कि वह भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है कोई, यहाँ पे कोई पतंग उड़ा रहा है बच्चा। ठीक है, ये पतंग है और ये पतंग की डोर है। यहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है तो पूछ रहा है कि भूमि से, तो भूमि से दूरी ये हो जाएगी और जो बच्चा है भूमि से इस पॉइंट से यहाँ पे खड़ा होगा, ए बी और सी। देखो ये सीधी सीधी लाइन है। ठीक है, सीधी लाइन है पूरी। अब क्या कह रहा है, डोर, डोर तो यही होगी पूरी, डोर ऐसे पतंग से होती है ना तिरछी, तो इस तरह हो जाएगा 24.4 मीटर। ये हो जाएगा 24.4 मीटर और वह भूमि से, ये डोरी जो है वो भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। देखो अगर 30 60 और 90 जो एंगल होते हैं इनकी साइड का रेशियो हो जाता है 1 रेशियो √3 रेशियो 2। 90 के सामने जो है 24.4 मीटर लिखा हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, भूमि से पतंग की ऊंचाई 30 की वैल्यू निकालनी है। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.2 मीटर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये जो ये भूमि से बच्चा कितना, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12.2 √3। करेक्ट आंसर आएगा 12.2। 28 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे भूतल से 60 का कोण बनाते हुए खड़ी है। ठीक है, वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर सीढ़ी दीवार को, ठीक है देखो ये दूरी निकालनी है क्योंकि यहाँ पे ये सीढ़ी लगी हुई है और ये जो है सीढ़ी का निचला सिरा है, ए बी यहाँ पे सीढ़ी है और ये दीवार है। दीवार के सहारे खड़ी हुई जो भूस्थल से 28 मीटर लंबी, ये 28 मीटर लंबी जो है ये है सीढ़ी और ये भूतल से जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी और ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती थी। ये ऊंचाई है, देखो 30 60 और 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं उनके सामने के जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो होता है 1 रेशियो 3 रेशियो 2।
अब 90 के सामने 2 की वैल्यू लिखी है 28, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। और निकालना कितना है 60 के सामने √3, तो 14√3, 3 की वैल्यू कितनी है 1.74। तो लास्ट में 6 तो आएगा। 14 को 56, 98, 8 5 13 और यहाँ पे बच गया 10, 14 1 कम 14 10 24, 24.36 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।